हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको उठो धरा के अमर सपूतों काव्य 4 है वो हम पढ़ चुके थे। फिर भी मैं एक बार आपको पुनरावृत्त कर देती हूँ। जैसे कि इस काव्य में भारत माता को अमर जो भारत माता के अमर सुपुत्र हैं उनको कहते हैं कि गुलामी की जो अपने गुलामी की जो रात है वो बीत चुकी है, नया सवेरा हुआ है, उनका नवनिर्माण करो। એટલે કે હે ભારતના અમારા સુપુત્રો, ગુલામીની રાત વીતી ગઈ છે અને આઝાદીનું પ્રભાત ઉગ્યું છે। હવે તમે અજ્ઞાન કે આળસના નિંદ્રામાંથી જાગી જાઓ અને દેશના નવનિર્માણ માટે તમારે દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ લાવવાનો છે, તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનો છે। આઝાદીના આ નૂતન પ્રભાતમાં પ્રકૃતિ પણ પ્રસન્ન છે, વૃક્ષોની ડાળ પર બેઠેલા પક્ષીઓના સ્વરમાં નવીનતા છે, તેઓ પણ જાણે ખુશીના કોઈ ગીત ગાઈ રહ્યા છે। બગીચાઓમાં ભમરાઓ ગુંજન કરતા હોય છે। સપૂતો સ્વતંત્રતા પછી દેશમાં નવો યુગ આવ્યો છે અને નૂતન યુગની વેળામાં તમારે નવો રાગ અને નવા ગીત ભરવાના છે। અહીં બગીચામાં કળીઓની ફૂલો ખીલી છે અને ફૂલો સ્મિત પહેરી રહ્યા છે। આખા દેશમાં સ્વતંત્રતાના સૂર્યના પ્રકાશ ફેલાયેલા છે। એવું લાગે છે કે ભારત માતાનો દેહ આજે સુમેલિત થઈ ગયો છે। એ દેશના સપૂતો, તમારે પોતાની મંગલમય વાણીથી આ સંસારરૂપી ઉદ્યાનને વિકસિત કરવાનો છે। કવિ દેશના બાળકોને કહે છે કે આપણો દેશ સરસ્વતીનું પવિત્ર મંદિર છે। અહીંના સર્વ કલ્યાણકારી વિદ્યાઓ તમારી સંપત્તિ છે। તમારામાંથી દરેક બાળકો આ વિદ્યા મંદિરના રક્ષક અને પૂજારી છે। તમારે અહીં જ્ઞાનના સેંકડો દીવા પ્રગટાવવાના છે અને નવો યુગ લાવવાનો છે, એવો સંદેશ આ કાવ્યમાં આપે છે। इस काव्य के जो लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। विद्यार्थी लोग को फिर से एक बार कह रही हूँ, एग्जाम में पूछा जाएगा उठो धरा के वीर सपूतों, अमर सपूतों, उस काव्य के लेखक कौन है? तो आपको आना चाहिए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आज अब हम आगे देखेंगे अभ्यास। जो पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुझे सुमनों में मुझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग के मुझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के
हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो। लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। विद्यार्थी मित्रों, ये आपकी नोटबुक में लिखो।
देशवासियों, तुम्हें इस निराशा को दूर कर पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है, युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदय में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा के दूर कर इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के समय यहाँ जो बर्बादी हुई है, पराधीनता के समय यहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करो। उसके बाद कवि देश ने सपूतों को क्या संदेश दिया है? कवि देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे काव्य में कवि ने देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है। कवि देश के सपूतों को कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है। तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुँचाना है। जो स्वतंत्रता का लाभ है वो सब जनता तक पहुँचाना है। देशवासी तुम्हें बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। तुम्हें इन्हें निराश नहीं करना है। या तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश को पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश के एक नए युग में ले जाए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हो?
हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है विद्यार्थी मित्रों? तो रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राजमार्ग, नदियाँ, अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधित संपत्ति हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। फिर से रेलवे स्टेशन, राजमार्गीय, नदियाँ, अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधित संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा सुरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभ्यारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावध करेंगे। उसके बाद आगे कवि माहेश्वरी धरा के अमर सपूतों क्या चाहते हैं? तो कवि सदियों के गुलामी के बाद हमारे देश की स्वतंत्रता मिली है। सदियों के बाद हमारे देश सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोग के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें। युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे। अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इसी प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। कवि ने नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारे देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। हमारा देश सदियों से गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोग पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह के शोषण सहते अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि उसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है। अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासियों तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो देश के नवनिर्माण का कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। देश का नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना स्वतंत्र कर्तव्य समझाता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा।
इस मंडल के माध्यम में साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निधन परिवारों को विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहीं बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाई जाएगी। इस कविता में कौन सी बात है जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? कौन सी बात है जो तुम तुम्हारे जीवन में उतारना चाहोगे? मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूँगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूँगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूँगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा करूँगा। मैं चाहूँगा मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूँगा। मैं ऐसे काम करूँगा जिनसे देश का गौरव बड़ा हो। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूँगा। उसके बाद यहाँ पे कविता दी है कि दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो हिमालय हमें क्या संदेश देता है? यहाँ पे काव्य को पढ़कर आंसर देने हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें क्या संदेश देता है? ये कविता विद्यार्थी मित्रों दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर, कठिनाइयों तूफानों में डिगो न अपने पथ से तुम, तो सब कुछ पा सकोगे। हो प्यारे तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, पटल रहो जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको, जग में जीने में मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सबसे बड़ा हिमालय। तो यहाँ पे हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें।
हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो काव्य में से ढूंढकर लिखना है। हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सके। विद्यार्थी मित्रों, जो दूसरे प्रश्न हैं वो अपना दूसरा लेक्चर जब आएगा तब मैं आपको कराऊंगी। आज का लेक्चर यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी।